तो हेलो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते सब आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में एक बार फिर जीके जीएस के 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो सोचना क्या है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। आपके चार ऑप्शन हैं, शेर, हाथी, बाघ या गेंडा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आपके चार ऑप्शन है, बुध, मंगल, शुक्र या शनि। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मंगल। आपका अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। आपके चार ऑप्शन है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर या 2 अक्टूबर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर। आपका अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। आपके चार ऑप्शन हैं, 12, 24, 20 या 18। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 24। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। आपके चार ऑप्शन है, फीमर, ह्यूमरस, टीबिया या रेडियस। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फीमर। आपका अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपके चार ऑप्शन हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। आपके चार ऑप्शन हैं, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी या धौलागिरी। हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। आपका अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं। आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं। आपके चार ऑप्शन हैं, चाणक्य, सुश्रुत, पतंजलि या धन्वंतरि। आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चाणक्य। आयुर्वेद के जनक चाणक्य माने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आपके चार ऑप्शन हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आपका अगला प्रश्न है, बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है। बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है। आपके चार ऑप्शन हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। बेंगलुरु किस राज्य की राजधानी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। आपके चार ऑप्शन हैं, तोता, मोर, कौवा या कबूतर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोर। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है। आपके चार ऑप्शन हैं, मानसरोवर,
अमरकंटक, गौमुख या पंचप्रयाग। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गौमुख। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आपके चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके चार ऑप्शन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया? ताजमहल का निर्माण किसने कराया? आपके चार ऑप्शन है, बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां ने। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके चार ऑप्शन है, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या फुटबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। आपका अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? आपके चार ऑप्शन है, 1764, 1757, 1782 या 1748। प्लासी का युद्ध कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1757। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूरज की किरण से प्राप्त होता है? कौन सा विटामिन सूरज की किरण से प्राप्त होता है? आपके चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के। कौन सा विटामिन सूरज की किरण से प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी सूरज की किरण से प्राप्त होता है। आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपके चार ऑप्शन है, 8,848 वर्ग मीटर, 8,840 मीटर, 8,844 मीटर या 8,845 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 8,848 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आपके चार ऑप्शन है, ऋग्वेद, उपनिषद, महाभारत या रामायण। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उपनिषद। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? आपके चार ऑप्शन है, 1947, 1950, 1952 या 1960। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? आपके चार ऑप्शन है, एम एस स्वामीनाथन, बी कुरियन, के वी कृष्ण मेमन मेमन, पीसी महाल नोविस। हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन हैं। आपका अगला प्रश्न है, मेघदूतम के रचयिता कौन है? आपके चार ऑप्शन है, तुलसीदास, कालिदास, सूरदास या चाणक्य। मेघदूतम के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कालिदास। मेघदूतम के रचयिता कालिदास हैं। आपका अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? आपके 4 ऑप्शन है: 24 अक्टूबर, 21 जून, 10 दिसंबर या 8 मार्च। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर। आपका अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? आपके 4 ऑप्शन है: नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन, माइकल कॉलिस। चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? आपके 4 ऑप्शन हैं: राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात। पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके 4 ऑप्शन हैं: गंगा, यमुना, गोदावरी या कृष्णा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा। आपका अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा किसने लिखा? हुमायूं नामा किसने लिखा? आपके 4 ऑप्शन हैं: अबुल फजल, गुलबदन बेगम, फैजी या इब्न बतूत। हुमायूं नामा किसने लिखा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। आपका अगला प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस किस भाषा में है? आपके 4 ऑप्शन है: संस्कृत, अवधी, ब्रज या खड़ी बोली। रामचरितमानस किस भाषा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवधी। रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। आपका अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम क्या है? आपके 4 ऑप्शन है: गुड सर्विस टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, गवर्नमेंट सेल्स टैक्स या गुड्स सर्विस ट्रांसफर। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन है? आपके 4 ऑप्शन हैं: इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू या लता मंगेशकर। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदर टेरेसा। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला मदर टेरेसा है। आपका अगला प्रश्न है, किसे पर्वतों का राजा कहा जाता है? किसे पर्वतों का राजा कहा जाता है? आपके 4 ऑप्शन है: नीलगिरी, हिमालय, अरावली या विंध्याचल। किसे पर्वतों का राजा कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिमालय। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से हैं? आपके 4 ऑप्शन है: उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य से हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, महाभारत में कितने श्लोक हैं? महाभारत में कितने श्लोक हैं? आपके 4 ऑप्शन हैं: 1 लाख, 1,25,000, 2 लाख या 1,05,000। महाभारत में कितने श्लोक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1,25,000। महाभारत में कुल 1,25,000 श्लोक हैं। आपका अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? आपके 4 ऑप्शन है: 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष। ओलंपिक खेल कितने वर्षों बाद होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 वर्ष। ओलंपिक खेल 4 वर्ष में एक बार होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके 4 ऑप्शन है: बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश।
नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में। आपका अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आपके चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किसे रोकती है? ओजोन परत किसे रोकती है? आपके चार ऑप्शन है, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्सरे। ओजोन परत किसे रोकती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परावैंगनी किरणें। आपका अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक कौन है? आपके चार ऑप्शन है, प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, कालिदास या जयशंकर प्रसाद। गीतांजलि के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु कौन सी है? आपके चार ऑप्शन है, सोना, चांदी, यूरेनियम या सीसा। सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यूरेनियम। सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। आपका अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपके चार ऑप्शन है, संलयन, विखंडन, ऑक्सीकरण या उपचयन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विखंडन। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विखंडन पर। आपका अगला प्रश्न है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? आपके चार ऑप्शन है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा। सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आपके चार ऑप्शन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का कार्य क्या है? आपके चार ऑप्शन है, पाचन, रक्त में शर्करा नियंत्रण करना, हड्डी मजबूत करना या रक्त बनाना। यह रक्त बनाना। इंसुलिन का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रक्त में शर्करा नियंत्रित करना। इंसुलिन का कार्य क्या है? रक्त में शर्करा नियंत्रित करना। आपका अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आपके चार ऑप्शन है, आगरा, दिल्ली, लाहौर या काबुल। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। आपका अगला प्रश्न है, सौरमंडल का प्रहरी किसे कहते हैं? सौरमंडल का प्रहरी किसे कहते हैं? आपके चार ऑप्शन है, पृथ्वी, शनि, मंगल या बृहस्पति। सौरमंडल का प्रहरी किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बृहस्पति को। आपका अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम किसने लिखा? आपके चार ऑप्शन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या जयशंकर प्रसाद। वंदे मातरम किसने लिखा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आपका अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? आपके चार ऑप्शन है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। आपका अगला प्रश्न है,
गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? आपके 4 ऑप्शन हैं, CO2, H2, CH4 या N2। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CH4। गोबर गैस में मुख्यतः CH4 गैस होती है। आपका अगला प्रश्न है, सार का मुख्यालय कहाँ है? सार का मुख्यालय कहाँ है? आपके 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद या ढाका। सार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, काठमांडू। सार का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। आज के 50 जी के जीएस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम अगले दिन जीके जीएस के 50 क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।